फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सौरभ सॉल्यूशन। तो हमने 4.2 शुरू करी थी ना, और उसमें हमने 5 क्वेश्चन तक कवर अप भी कर लिए थे। तो आज हम करने वाले हैं 6 क्वेश्चन से, ठीक है। तो अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, ठीक है। और अब तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलो शुरू करते हैं। बेल आइकन को भी दबा लेना, आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुँच जाएगी ना आपके पास। चलो 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो देखो 6 वाला क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, कह रहा है कि वो गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करना है जो हमें दे रखा है, ठीक है। अब देखो, आपको ये आइडेंटिटी वाली मैंने बताई भी थी। पहले तो आपको लेट करना है वही टर्म, ठीक है, माना इक्वल टू, उसका मैंने आइडेंटिटी आपको बताई भी थी। आप यहाँ पर देख रहे हो। चलो आपको पहले आपको करके बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा ना। कि देखो क्या है कि अगर हम -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। -1 हमने कॉमन ले लिया स्तंभ से, ऑल स्तंभ से, हाँ, लेकिन ऑल कॉलम से। तो अगर हम सारे कॉलम से अगर माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये माइनस क्यूब हो जाएगा कुछ बाहर लेने के लिए, ठीक है। तो अब देखो हमने कॉमन ले लिया, देखो यहाँ पे 0, ये ए हो जाएगा, फिर माइनस था ये प्लस, और प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। आप सीधे से ये समझो, ठीक है ना। ठीक हो गया भाई। अब ये हो गया, ठीक हो गया। अब आप अगर यहाँ पे देख रहे होगे ना कि अगर आप यहाँ से माइनस, यहाँ आपको यहाँ माइनस बचा है, ठीक हो गया। और आपको क्या आ रहा है, 0 a माइनस बी माइनस ए ओ माइनस सी बी सी ओ, ठीक है। अब आप इसको क्या करो, पंक्तियों और रो को आपस में बदल दो। क्या कर दो भाई, यहाँ पर पंक्तियों और रो को आपस में बदल दो। तो जरा एक बार आप देखिए पंक्तियों को, ये रो को उसमें चेंज कर दो कॉलम में। जैसे 0 माइनस ए बी था ना, इसको ये रो है, इसको कॉलम बना दो पहले, ठीक है। तो ए ओ सी बन जाएगा, और थर्ड वाली रो कॉलम बना दी मैंने, देखो, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये जो ये है हमारे पास, ये हमारे पास डेल्टा है। आप देख लो पूरा का पूरा सेम है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या था, ये था, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का इक्वल टू 0, यानी कि 2 डेल्टा इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर डेल्टा इक्वल टू भी 0 आ जाएगा फिर तो, ठीक है। अब आप समझे यहाँ पे क्या हुआ। देखो आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने पीछे कर रखा था ना, पंक्तियों और अपने कॉलम, पंक्तियों कॉलम में जब हमने उनका विनिमय करा हमने, तो वहाँ पर क्या आता था, बस माइनस का अंतर आता था। वो दोनों आपस में बराबर होते थे, बस क्या आता था वहाँ पर, उसके आगे माइनस आ जाता था, है ना, माइनस आ जाता था ना आगे से। तो वही कर रखा है हमने, देखो माइनस आ जाएगा और उसका उल्टा, ठीक है। जो साइंडिंग आपको समझ में नहीं आई थी, फिर मैंने कहा था इसको आगे बताऊंगा, ठीक है। वो वाली अगर आपने वीडियो देखी नहीं है तो आप देख सकते हो, उससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया भी था कि वहाँ पर मैंने आपको वहाँ पर टर्म लिए थे, A1 A2 वाले टर्म्स लिए थे ना। मैंने कहा समझ में नहीं आया तो आपको मैं एक्सरसाइज में बताऊँगा, ठीक है। तो वही देखो हमने चेंज कर दिया और आगे से माइनस लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट करते हैं, हमारे यहाँ पर हैंस प्रूफ करके आ गया, ठीक है। अब देखो 7th वाला क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है 4a² b² c² प्रूफ करना है यहाँ पे इक्वल टू में, ठीक है। हमें अब देखो फर्स्ट स्टेप सब में सेम है, ठीक है। मैं आपको पहले ही करके दे देता हूँ, पहला स्टेप सब में सेम है। अब आप तो यहाँ पे लेना है ए बी और सी, आपको जो 3 टर्म है ना, ये क्या करना है, सब में कॉमन है। तो अब देखो आप इसको कैसे लाओगे, देखो, और आप देख रहोगे ना, ए देखो ए ना, यहाँ पे देखो रो के पास भी ए है और कॉलम के पास भी है। वैसे ही यहाँ पे बी देखो, बी रो के पास भी है, कॉलम के पास भी है। सी देख लो, ये रो के पास भी है, कॉलम के पास भी है। तो आप एक एक चीज़ यहाँ पर आप लिख दो। चलो यहाँ पे पहले लिख देते हैं, ए बी सी को पंक्ति तथा स्तंभ से लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, तो एक ए तो हमारा कॉलम से आएगा, और एक ए कहाँ से आएगा हमारे पास, बताओ, एक ही आएगा हमारे पास रो से, ठीक हो गया। तो अब देखो क्या होने वाला है। सो आप देखो ना, मैंने यहाँ पे देखो ए तो कॉलम से है, एक रो से है। अब आप देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिख रहा है, हाँ ये देखो, देखो अगर ए के यहाँ से लेते हैं
एक एक ऐसे में, एक ए ऐसे में, तो यहाँ पर बचेगा क्या है -1। यहाँ पर बचेगा भी, यहाँ पर 1 बचेगा। ए देखो ऐसे में भी ए हट गया और ऐसे में भी ए हट गया, सिर्फ ए के लिए बात कर रहा हूँ। वैसे बी में देखो, बी ऐसे में भी हट गया और ऐसे में भी हट गया भाई, ठीक है ना, ठीक हो गया। और उसी प्रकार से आप देख सकते हो जो सी है हमारे पास, क्या है सी जो है, सी हमारा ऐसे में भी हट गया और ऐसे में भी हट गया, ठीक है ना। देखो आपको मैं एक और समझाता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया तो भी। पहले देखो हमने ए बी सी को पहले हमने रो में से हटाया, यानी कि एक ए यहाँ से, एक बी और एक सी, ठीक हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ए बी सी को कॉलम से हटाया, यानी कि यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ तो भी बचेगा ही नहीं और यहाँ भी फिर बचेगा नहीं क्योंकि हमने रो से निकाल दिया गया है। और यहाँ पर भी फिर एक ही बचेगा क्योंकि एक तो हमने ले लिया है ऐसे में, ठीक है। मतलब आप इसको अलग अलग करके कर लो, फिर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप अलग अलग करके करना, आपको समझ में बेटरली आएगा, ठीक है। तो हमारे पास हर जगह कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ 1 और -1 बचेंगे, यहाँ पर -1 है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मुझे अलग अलग करके बताना था आपको। पहले एक बार पंक्ति का निकालता, एक बार स्तंभ का निकालता, तो आपको बेटरली समझ में आता। आप भी कर सकते हो। पहले एक बार क्या करो आप, पहले आप एक बार उभयनिष्ठ निकालो R1 R2 R3 से, फिर एक बार उभयनिष्ठ निकालो C1 C2 C3 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो आपस में इंटू करने के बाद दिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे इसकी आप क्या निकाल लो, सारणी निकाल लो आप इसका, क्या निकाल लो, या तो आप इसका छोटा कर लो, छोटा करो कैसे, इन दोनों को ऐड कर दो, ये भी 0 ये भी 0, ये 2 हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर आप इसका पूरा का पूरा सारणी निकाल लो, सारणी जैसे हम पहले निकाल नहीं रहे थे, देखो कैसे निकलेगी वो। तो यहाँ से -1 ले लो, यहाँ -1 ले लिया आपने, देखो यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, तो मतलब कॉमन ही बाहर ले लिया, तो इसको और इसको छोड़ते हैं, इन दोनों को आपस में इंटू करते हैं, माइनस माइनस प्लस 1, 1 -1 -1, ठीक हो गया। वैसे ही देखो ये वाला 1, देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने लिया था प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो -1 आ जाएगा। इसको और इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को लेते हैं, -1 इंटू -1 -1, 1 1 जा 1 एंड माइनस बीच में होता है, ठीक है। देखो ये +1 है, +1 लेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे, अब इन चारों को लेंगे, 1 1 जा 1, 1 1 जा -1, लेकिन यहाँ माइनस भी था तो यहाँ माइनस होता है ये बीच में, तो ये +1 हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ से भी आया था, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये टर्म तो हमारे भाई साहब जी क्या हो गया, यहाँ पे तो 0 हो गया, 0, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या जाएगा हमारे, देखो -1, देखो माइनस माइनस टू, -2 आ जाएगा, -2 -1 बाहर है यानी कि प्लस का 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा यानी कि 2, यानी क्या जाएगा अंदर 4, ऐड करने के बाद अंदर क्या जाएगा 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये देखो हमारा RHS आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं सी स्क्वायर साथ में 4, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। 8 वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है ना उसका, ये देखो मैट्रिक्स दे रखी है हमें और मैंने A - B B - C C - A लाना है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेप जो हम सब में करते हैं तो इसमें भी करना ही पड़ेगा, किसके डेल के हमें इक्वल लेना पड़ता है ना, तो वही करने वाले हैं। यहाँ पर हमने इक्वल कर दिया डेल के। अब देखो यहाँ पर हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो कंडीशंस क्या है, आप देखो ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं करूँ, आपको देखो क्या लाना है, पहले आप ध्यान से देखो, आपको लाना है A - B। अब A - B कैसा आएगा भैया, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूँ तो A - B आएगा, आएगा ना। तो वैसे ही करना है, देखो R1 = R1 - R2, ठीक हो गया, ठीक है ना ये कंडीशन। लेकिन अगर यहीं पर मैं दूसरी कंडीशन भी अप्लाई कर दूँ, दो कंडीशन इकट्ठा लगा दूँ, देखो हमें B - C भी तो लाना है, B - C वो भी कर देते हैं, फिर R2 = R2 = R2 - R3। अब आपको C - A भी तो लाना है, तो R3 = ये भी कर देते हैं C - 1, है ना, C - A। तो ऐसा नहीं, हमें एक चीज़ तो जैसे आपने ना सब कुछ सॉल्व करा, फिर आपको सारणी सॉल्व करनी पड़ेगी, तो C - A वहीं से आया था, ठीक है। अभी आप दो ही चीज़ को सॉल्व करो इकट्ठा। अब देखो कैसे करेंगे सॉल्व, आप पहले R3 पे कोई वर्क नहीं है तो आप R3 को ऐसे लिख दो, ठीक है। देखो R1 पर वर्क है, यानी कि R1 क्या है, 1 - 1 0, A - B A स्क्वायर - B स्क्वायर, ठीक हो गया भाई, ठीक है। देखो R2 पे वर्क हो रहा है, R2 - R3 1 - 1 0, B - C B स्क्वायर - C स्क्वायर, ठीक हो गया।
अब मैं देखो इसको खोलने वाला हूँ, आप लोगों को पता ही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो वही करने वाला हूँ मैं, सी ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी बी प्लस सी बी माइनस सी और नीचे सी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर हम वह निश्चित लेने वाले हैं, जो क्या लेंगे, देखो हम ए माइनस बी ले लेते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पर तो जीरो है, ठीक हो गया, यहाँ पर ए माइनस बी है ही, और लास्ट वाले टर्म में यहाँ पर भी ए माइनस बी है। वैसे यहाँ से बी माइनस सी कॉमन लेंगे तो अगर यहाँ पर जीरो ही है, यहाँ बी माइनस सी कॉमन ले लिया, यहाँ से भी आ जाएगा यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम R1 से क्या लेने वाले हैं, ए माइनस बी, और R2 से लेने वाले हैं बी माइनस सी कॉमन। ठीक है ना, तो हमने देखो कॉमन ले लिया, यहाँ पर जीरो है, जीरो रहेगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर वन, ए माइनस बी चले गया तो यहाँ कितना बचेगा, वन, यहाँ से बी माइनस सी चले गया कितना बचेगा, वन, यहाँ पर से ए माइनस बी चले गया तो ए प्लस बी बचा है, यहाँ पर बी प्लस सी बचा है, और थर्ड तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है ना, अब आपको देखो, अब आपको लाना है सी माइनस ए, क्या लाना है, सी माइनस ए। अब भी देखो ये जो मैट्रिक है यहाँ पर एक सॉल्व हो रही है। देखो अगर हम क्या करें ना, देखो अब हम क्या करेंगे, सिंपली देखो यहाँ पर ए माइनस बी बी माइनस सी। ठीक है, अब हम कर रहे हैं देखो C1 के अनुदिश, सॉरी किसके, C1 के। देखो मैंने कहा था ना किसके अनुदिश करना चाहिए, जिसमें हमें जीरो ज़्यादा बार मिले। यहाँ पे दो बार जीरो, दो टर्म पे ऐसी जीरो हो जाएंगी, तो उसको हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ वन के लिखते हैं। तो यहाँ और ये क्या होता है, प्लस माइनस प्लस का ही होता है भी। ठीक है, तो हम यहाँ वन लिखेंगे, और वन का देखो ये और ये छोड़ते हैं, इन चारों को लिखेंगे ना, वन वन ए प्लस बी बी प्लस सी। ठीक है, ऐसा हो गया। देखो मैंने दो टर्म लिखे ही नहीं, सीधे सीधे वन का लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम वही अलग प्रॉपर्टी लगा देंगे, जब 2/2 की होती है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना। देखो बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, तो ब्रैकेट खोल दूंगा तो ए बी माइनस और बी बी माइनस। ठीक है, देखो अब बी पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, कट जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस बी बी माइनस सी, अंदर क्या बचा, देखो सी माइनस ए, ये देखो हमें यही प्रूफ करना था, है ना। देखो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, दैट इज योर आंसर। सो देखो इसका सेकंड पार्ट भी है हमारे पास 8th वाले का ना, तो इसको भी हम कैसे करेंगे। देखो भाई फर्स्ट स्टेप तो हम सब में ही सेम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो कर ही देंगे। ठीक है ना, एक तो एक नाम ने भी सोचेगा भाई कुछ तो पढ़ा है बंदे ने। चल देखो क्या करने वाले हैं हम, हमें देखो ए माइनस बी चाहिए, बी माइनस सी चाहिए, सी माइनस ए चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। आप ना बार बार के मत देखो, बात बात के शुरू के देखो, अगर आप शुरू के आ रहे हैं तो बात के अपने आप ही मिल जाते हैं। देखो आपको चाहिए ए माइनस बी बी माइनस सी, अगर ए माइनस बी कैसे निकलेगा, C1 इक्वल टू C1 माइनस C2 कर दे तो कर, देखो ए माइनस बी माइनस सी बी की तरह, फिर सी माइनस ए नहीं निकालेंगे। मैंने कहा था ना आपसे पिछले क्वेश्चन में भी सी माइनस ए अपने आप ही आ गया था ना लास्ट में, तो वैसे यहाँ पे देखो अपने आप आएगा वो, हमें उसको लेना देना नहीं है, बस हम निकालेंगे ए माइनस बी माइनस सी के लिए हम क्या करने वाले हैं, कंडीशन देखो C1 इक्वल्स टू C1 माइनस C2 एक कंडीशन, साथ में दूसरी कंडीशन में अप्लाई कर देते हैं C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C3। क्यों करा, देखो हमें बी माइनस सी चाहिए ना इसलिए, और C1 में C1 माइनस C2 क्यों करा, क्योंकि हमें ए माइनस बी चाहिए। अब देखो हम करने वाले हैं यहाँ पर कंडीशन से अप्लाई कर देते हैं। देखो C3 पर कोई वर्क नहीं है तो C3 को वैसे ही पुट इन कर दो। C1 पर वर्क है, C1 माइनस C2 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक हो गया। अब देखो इसका थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं इसको हम, आपको पता होता ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, देखो नहीं पता तो बताते हैं हमें भी। देखो ए माइनस बी तो ऐसे हो गया, बी माइनस सी भी ऐसे हो गया, और सी भी ऐसे। देखो ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। अब वैसे ही हम बी माइनस सी में भी करेंगे, है ना, तो बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर।
बस का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर जो साइन आता है वो इसी की तरह अकॉर्डिंग होना चाहिए, और बाद वाला जो अंदर वाला साइन होता है वो इसके अपोजिट होता है। यहाँ प्लस होते हैं, यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा। क्वेश्चन 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाले में होता है वो, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम। अब आपको देखो बाहर का चाहिए a माइनस बी और b माइनस सी चाहिए ना आपको बाहर, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कहा है a माइनस बी माइनस सी। अब हम लेने वाले हैं कॉलम 2 से कॉलम 1 से a माइनस बी, कॉलम 2 से b माइनस सी। देखो क्या होगा, a माइनस बी ले लिया एक ले लिया b माइनस सी। अब देखो बचा क्या अंदर, 0 0 1 तो ऐसी रहा, यहाँ पर बन गया 1, यहाँ पर भी बच गया 1, यहाँ पर बच गया c, ठीक हो गया। यहाँ पर बच जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी बच जाएगा b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर थर्ड में c क्यूब, ठीक है। अब देखो हम करने वाले हैं किसके अनुदिश करेंगे। अब हम देखो 2 टर्म्स आर 0, सो वी अप्लाई किसका अनुदिश करेंगे, बताओ R1 के, क्योंकि देखो उसमें 2 टर्म 0 है, R1 से सिंपल पड़ेगा। तो हम देखो 2 टर्म शून्य है तो हम इसको लिखेंगे नहीं, और वैसे भी प्लस माइनस प्लस का होता है तो हम 1 को ऐसे लिखते हैं, और 1 की जो मैट्रिक देंगे देखो 2/2 की बनेगी, इसको एंड इसको छोड़ देंगे, 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा, ठीक हो गया। अब देखो वही हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है अंदर, ठीक है। अब देखो इस तरफ वाला तो ऐसे लिख देंगे, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इधर वाले में क्या करेंगे, माइनस, सबको माइनस कर देता हूँ, ठीक है, वरना ब्रैकेट में अगली लाइन में दोबारा माइनस करना पड़ता। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने कहा है c माइनस ए चाहिए, तो हम c वालों को इकट्ठा ले लेते हैं, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कर देते हैं, और आप देख रहे होगे बी स्क्वायर है और माइनस का बी स्क्वायर है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और वैसे ही अब अंदर बचा क्या, देखो यहाँ पर देख रहे होगे आप बी सी माइनस ए बी बच रहा है, ठीक है। इसको मैंने एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, और इसको भी अगर मैं एक ब्रैकेट में ले लेता तो कुछ गलत नहीं होगा, बी ए माइनस बी एंड द बी माइनस सी। अब आप इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो, सी माइनस ए क्या होता है, यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए सी माइनस ए होता है, एंड बचा हुआ है, आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है, देख रहे हो आप, है ना, तो हमने बी कॉमन ले लिया, सी माइनस सी हमारा यहाँ पर भी बच गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब आप देख रहे होगे यहाँ पर दोनों तरफ हमारा सी माइनस ए भी कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ए माइनस बी तो लिखेंगे, बी माइनस सी भी लिखेंगे, एंड सी माइनस ए को भी अब बाहर निकाल देते हैं। तो अंदर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर सी प्लस ए बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 1 इधर इतने में, और बचा बी भी तो है, तो 1 इंटू बी बी, ठीक है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो आपको पूरा पूरा आंसर आ चुका है, ए बी सी है, ए बी सी, और यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, दैट इज योर RHS, हैंस प्रूव्ड। देख रहे हो क्या, ठीक है। देखो 9th वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमें क्या लाना है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन ऊपर की तरह है ना, अब लेकिन सबसे पहला स्टेप तो सब में ही सेम है भाई, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो हम सब में ही अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें भी अप्लाई करेंगे ही, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होगे हमें लाना क्या है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, मैंने आपसे पहले ही कहा था x माइनस वाई वाई माइनस जेड को देखो आप, बाद वाले टर्म को हम बाद में लेंगे, पहले छोटे से लो, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड आप कैसे निकाल सकते हो, देखो सॉरी यहाँ R हुआ, वो कैसे, क्योंकि हमें लाना है x माइनस वाई कैसे आएगा, R2 गिव्स R1 माइनस R2, x माइनस वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। वैसे ही R1 ये हो गया, R2 को भी हम ऐसे ही इकट्ठा ही एक ही बार में लिख देते हैं, तो R2 माइनस R3, ओके। सो देखो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, R3 पे कोई वर्क नहीं है तो हम R3 को
वैसे ही लिख देंगे। एंड ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हो जाएगा वाई माइनस जेड, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वल्स टू, आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो। ठीक है, अब देखो x माइनस वाई तो वैसे ही रहेगा, y माइनस जेड भी एंड जेड भी। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहते दिख रहा है, तो इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको भी उसी फॉर्म में लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, जेड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो, आप ये देख रहे हो कि जेड कॉमन आ रहा है यहाँ से। क्या कॉमन आ रहा है, जेड, वाई माइनस एक्स हो गया, यहाँ पर जेड, एक्स माइनस वाई हो गया एंड एक्स वाई हो गया। अब आपको निकालना है एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, तो आप निकाल लोगे एक्स माइनस वाई R1 से, एक्स माइनस वाई माइनस जेड R2 से। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। बस यहाँ पर आप ये देख रहे होगे, यहाँ पर साइन उल्टे हैं। ठीक है, दोनों में उल्टे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखो माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब एक और लाइन लिखनी पड़ेगी, लेकिन हम उसी में लिख देंगे, जैसे कॉमन निकालते हैं उसी लाइन में लिख देंगे। ओके, देखो एक्स प्लस वाई हमने निकाला R1 से, वाई माइनस जेड निकाला R2 से। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, यहाँ से निकल गया, सॉरी ये एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पर एक्स माइनस वाई चली गया तो बचेगा एक्स प्लस वाई। यहाँ पर से देखो मैंने कहा था ना, हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस जेड बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से वाई माइनस जेड भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ पर वाई प्लस जेड, बिकॉज वाई माइनस जेड आर कहाँ है, ये बाहर है ना, इसलिए। और यहाँ पर माइनस जेड, यहाँ पर देखो थर्ड रो में हमने कोई कुछ नहीं कराया, तो उसको हम सिंपली ऐसे ही लिखने वाले हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे, अब आपको चाहिए जेड माइनस एक्स। अब बात आएगी जेड माइनस एक्स की। ठीक है, अब देखो वो कैसे निकलेगा आप लोगों का। अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे, जेड माइनस एक्स निकालना है आपको। क्या निकालना है, जेड माइनस एक्स। देखो फिर कैसे निकलेगा। सो देखो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी मेरे से, यहाँ पर एक्स था। ठीक है, और यहाँ पर मैं बाहर कॉमन क्या निकालना था, ये जेड होगा फिर अंदर आ रहा है। ठीक है, जेड माइनस वाई, हमने वाई माइनस जेड निकाला है बाहर, तो ये माइनस यहाँ पर एक्स बच जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें अब निकालना है जेड माइनस एक्स बाहर कॉमन। तो हम निकालेंगे R1 गिव्स R1 माइनस R2 कर देते हैं पहले। देखो कैसे, अगर जेड माइनस एक्स निकालना है तो अब देखो कैसे होगा वो, पहले आप इसको पुट कर दो तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वाई से वाई कैंसिल, बचा एक्स माइनस जेड। यहाँ पर देखो माइनस जेड माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस जेड प्लस एक्स। यहाँ पर 1, ये तो देखो थर्ड रो और सेकेंड रो को हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, ऐसे लिख देंगे। अब देखो आप यहाँ पर जेड माइनस एक्स आपको बाहर कॉमन निकालना है। ठीक है, तो आप निकाल दो, क्योंकि जेड एक्स तो है ही, है नहीं। अब वो माइनस प्लस का सिस्टम होगा तो माइनस लगा देंगे। देखो 0 है तो 0 ही, 0 से कुछ कॉमन सब कुछ कॉमन आ सकता है, वो 0 रहेगा तभी भी। ठीक है, यहाँ देखो निकालना हमें जेड माइनस एक्स, लेकिन ये है एक्स माइनस जेड, तो यहाँ -1 लिख देंगे। ये भी एक्स माइनस जेड है, निकालना हमें जेड माइनस एक्स है, तो यहाँ पर भी -1 लिख देंगे। ठीक है ना, अब हमने इसको जैसा था वैसा का वैसा ही हमने इसको लिख दिया है। अब आपको 3 चीज़ें मिल गई हैं, अब आपको एक चीज़ लानी लास्ट है, जो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब देखो वो कैसे आने वाला है। अभी भी देखो आपको ये लॉन्ग है, हम कब सॉल्व करते हैं मतलब डिटरमिनेंट को, जब वो दो उसमें जीरो होते हैं, 2 टर्म्स जीरो होते हैं किसी भी रो किसी भी कॉलम के, तभी तो सॉल्व करते हैं ना। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, देखो C2 को अगर हम वो कर दें, हम C2 माइनस C3 कर दें तो कैसे रहेगा। देखो इसको और इसको घटा दें, वैसे ही सेम साइन है, ये प्लस का हो जाएगा फिर तो, और ये जीरो हो जाएंगे, 1 और 1। ठीक है, हमें नीचे से लेना देना नहीं है, हमें ऊपर से लेना देना है। C2 भी जीरो, C1 भी जीरो है, तो फिर हमें एक ही टर्म बच जाएगा जो कि यहाँ पर का होगा -1 वाला। फिर इसको लेके हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, जो 3 चीज़ें थी बाहर तो ऐसी रहेंगी। आपको C2 पर वर्क करना था ना यहाँ पर, तो C1 और C3 को तो आप ऐसे ही लिखोगे। C2 पे वर्क क्या था कि C2 माइनस C, इसके लिए तो हमने करा था 0,
ये जो है वाई प्लस जेड माइनस एक्स, यानी कि प्लस हो जाएगा वो, क्योंकि बीच में भी तो होता है ना साइन एक, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा फिर तो ये ठीक हो गया। अब देखो हम यहाँ पर हम करने वाले हैं R1 के अनुदिश। क्या करेंगे? R1 के अनुदिश करेंगे। सो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस प्लस का होता है, यहाँ -1 है तो -1 ही रहेगा। और इसको हम देखते हैं, इसके मैं ये और ये छोड़ते हैं, 1 जेड बचा एक्स वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही कर देते हैं, एक्स माइनस वाई को ऐसे ही लिखेंगे, वाई माइनस जेड को भी ऐसी, जेड माइनस एक्स को भी ऐसी। ठीक है, उसके बाद देखो -1 को भी बाहर ही रखते हैं, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं। जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और जेड एक्स सबको इंटू करेगा, जो कि माइनस के होंगे सबके सब, क्योंकि यहाँ प्लस का है ना, बीच में माइनस, सबको माइनस करेंगे लेकिन जेड से इंटू करने के बाद, जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस का जेड स्क्वायर, ये प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास कितनी टर्म बच गई हैं, माइनस का एक्स वाई माइनस का जेड एक्स माइनस का जेड वाई। अब देखो उसको बीच नोट डाउन करते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा मैंने लास्ट लाइन यहाँ पे लिख दी है दोबारा से। ठीक है, सो देखो जो अब हम क्या करने वाले हैं, -1 से इंटू कर देते हैं अंदर। ठीक है, -1 से इंटू कर देंगे तो सबके सब हमारे पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये सबके सब हमारे क्या बन गए, पॉजिटिव। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर एक्स है वाई प्लस जेड, यहाँ पर से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, लेकिन अरे सॉरी यही तो आंसर है, यही तो लाना था ना हमें, मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। देखो हैंस फ्रूट। ठीक है, तो चलो देखो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो हमें लाना ये तो था ना, एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, आगे पीछे लिख रखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, यही हमारा आंसर है, मैं आगे कर रहा हूँ। ठीक है, चलो देख फिर अगला क्वेश्चन करें, नहीं तो 9 तक ही लेते हैं इस एक्सरसाइज में, इस पार्ट में, इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ऐसे देखते रहिए मेरे चैनल को, सपोर्ट करते रहो और लाइक करना अच्छी लगे तो। ठीक है।